इलेक्ट्रॉन। लोकलाइजेशन अच्छा है, ऐसे बोलो। पहले तो ये बोलो, ये पहले तो इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन ये बोला जाए, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये ज्यादा सही होगा डेफिनेशन। और इसका और डेफिनेशन अगर आप देना चाहते हो तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड डालो, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड। डिलोकलाइजेशन सही नहीं रहेगा, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, जैसे मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है, CH3 है, CH2 है, CH2 है, और यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है। ओके, बोलो, यहाँ पे CH3 है, CH2 है, CH2 और फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की तरफ। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट होगा ना, वो फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि एक में अगर इस CH2 उधर शिफ्ट करेगा तो इस फ्लोरीन पे चार्ज आएगा डेल्टा निगेटिव, इस पे आएगा डेल्टा प्लस, इस पे आएगा डेल्टा डेल्टा प्लस, और इस पे आएगा डेल्टा 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 प्लस। ऐसे अगर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड है उसको क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। और इसका और डेफिनेशन दे सकते हो, एक और देखो, इसमें एक और डेफिनेशन क्या हुआ कि अगर ये कार्बन पोलराइज्ड हुआ, उसके बगल वाला कार्बन भी पोलराइज्ड हो गया, और उसके बगल वाला कार्बन भी क्या हो गया? पोलराइज्ड हो गया। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इसको बोल सकते हैं, एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड caused by polarization of sigma bond, caused by polarization of adjacent sigma bond, caused by polarization of adjacent sigma bond, polarization of adjacent sigma bond, polarization of adjacent sigma bond is known as inductive effect। ऐसे बोल सकते हैं क्या? देखो, सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट, इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, एक सेकंड रुकना बेटा, थोड़ा फोन आ रहा है और हमारी वाइफ का मोबाइल यहीं पे है, तो दे दे हम थोड़ा एक बार, ठीक है ना? एक सेकंड रुकिएगा। फोन आ रहा है। सैलन भैया, सैलन भैया, हाँ, GOC2 की भी नोट, अरे बुक वाला भेज दीजिएगा मॉड्यूल। जैसे आपकी आज्ञा। हाँ भैया। कौन सा मॉड्यूल? सर GOC वाला, GOC2। हमारे पास नहीं गया 2 वाला। हाँ सर, हम मिर्जापुर में ना, इसलिए मेरे पास बुक्स नहीं है। हाँ, तो उसको व्हाट्सएप पे मंगवा लो। अभी तो मिर्जापुर में क्या कर रही हो? अब तो इलेक्शन खत्म हो गया। अरे नहीं सर, वो जहाँ रहते हैं, मतलब जहाँ हम लोग का घर है ना, मतलब जिसको हम लोग रेंट पे दिए थे, उनकी पूरी फैमिली को हो गया था, तो पापा यहाँ बोले यहीं रहना। अच्छा बड़े अच्छा। आदमी है, सब जगह बदलते रहते हैं। अरे भाई, बड़े बड़े लोग हैं तो बदलेंगे ही। यस सर। अब बस ऐसा नहीं होता है, नो, जिसको जगह। हाँ, अब 2-3 घर है तो आना जाना लगा रहता है। बाप रे बाप, बताओ। तब ये शुरू हुए। अब बाद में शुरू होना। मन्नत इसी का है सर। अरे आपका है वो, मैं तो वहाँ बस थोड़ा तो दिन तुम के लिए मिर्जापुर में किताब क्यों नहीं लेके गई फिर? सर अचानक से आए थे, अब जाएंगे 1-2 दिन के अंदर तो लेके आएंगे। अभी लॉकडाउन के बाद ही अब आना, आराम से रहो वहीं, 15 तारीख के बाद आना, चलना वहां से। यस सर। चलो ठीक है, तो भेज देना, शैलेंद्र भेज देना बेटा, ठीक है? जी सर जी। डेल्टा प्लस चलो। थोड़ा सा समझाइए, समझ में नहीं आया। हाँ बोलो, क्या अभिषेक? सर ये डेल्टा डेल्टा समझ में नहीं आया। प्लस हाँ, मैं समझा देता हूँ फिर से। देखो, एक मैं ये कह रहा था कि जैसे यहाँ पे अगर ये डिस्प्लेस्ड हुआ तो डेल्टा डेल्टा प्लस का मतलब यही होता है कि देखो, ये वाला कार्बन डिस्प्लेस्ड हुआ अगर फ्लोरीन की तरफ, इस पे चार्ज आएगा डेल्टा प्लस और इस फ्लोरीन पे चार्ज आएगा डेल्टा माइनस। तो मैं बोल रहा हूँ इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? देखो, इस पे अब अगर मान लो इस पे डेफिशिएंसी जितना आया, क्या इस पे उतना ही डेफिशिएंसी आएगा? बराबर तो नहीं आएगा, नहीं। थोड़ा कम आएगा। तो डेल्टा डेल्टा प्लस का मतलब थोड़ा और कम हो गया, और डेल्टा 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 प्लस का थोड़ा और कम हो गया।
जैसे ये वाला कार्बन जितना महसूस करेगा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन महसूस करेगा, क्या ये कार्बन उतना महसूस करेगा? जैसे तुम एक चीज समझो, एक सिंपल सा वे है कि अगर मान लो आग लगा है, तो जो उस घर के बगल वाला होगा, जिस घर में आग लगा है उस घर के बगल वाला ज्यादा महसूस करेगा, उसके थोड़ा सा आगे वाला थोड़ा कम महसूस करेगा, उसके आगे वाला और कम महसूस करेगा, उसके आगे वाला और कम महसूस करेगा, है या नहीं? तो अगर इस कार्बन में पोलराइजेशन हो रहा है, इस कार्बन में पोलराइजेशन हो रहा है, तो इसके बगल वाले कार्बन में पोलराइजेशन होगा, लेकिन वो कम होगा, इसके बगल वाले में और कम होगा, इसके बगल वाले में और कम होगा। तो डेल्टा 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 प्लस का मतलब यही है कि पोलराइजेशन पहले से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, यस सर, बोलो। यस सर, समझ में आ गया। So polarization of sigma bond caused by polarization of adjacent sigma bond is known as inductive effect ना, is known as inductive effect। उसको क्या बोलते हैं? inductive effect बोलते हैं। Polarization of sigma bond caused by polarization of adjacent sigma bond is known as inductive effect। okay, यस ठीक है। ओके सर, यस ये बात समझ में आ रहा है क्या? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करानी है। जैसे हम एग्जांपल से बात करें, जैसे हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ओके, तो एग्जांपल हम दे रहे हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। सही बच्चों को समझ में आ रहा है यहाँ तक? बोलो। यस सर, हाँ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। जैसे पहला देखो, ये लिखा है CH3 CH2, यहाँ लिखा है बेटा CHF और यहाँ लिखा है CH3। इसमें डायरेक्शन किधर होगा बताओ तो? फ्लोरीन के साइड पे। इस फ्लोरीन साइड में होगा, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो फ्लोरीन के साइड में शिफ्टिंग होगा, तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ ही चला जाएगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? फ्लोरीन की तरफ ही जाएगा। ओके, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्टिंग कराना है, बस इतना ध्यान रखना है। ओके, चलो अगला देखो। अगला मान लो ये लिखा है CH3 CH2 CH2 और यहाँ लिखा है NH3+ लिखा है। इसकी शिफ्टिंग देखो कहाँ होगा, किधर की तरफ होगा बताओ? नाइट्रोजन की तरफ। NH3+ की तरफ, क्योंकि NH3+ क्या है? NH3+ के पास देखो, जो प्लस वाला होता है ना वो डेफिशिएंट होता है, और डेफिशिएंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है ना। प्लस वाला हमेशा डेफिशिएंट होता है, तो प्लस वाला डेफिशिएंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये खींचेगा। तो कुछ ऐसे होगा, डायरेक्शन NH3+ की तरफ होगा, डायरेक्शन किधर होगा? NH3+ की तरफ होगा। ओके, यस। क्लियर है ना ये? अच्छा ठीक है, आगे देखो और कुछ एग्जांपल देते चलते हैं, आप उसको बनाते चलिएगा। ओके, अब मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बताना है। CH3 CH2 और यहाँ पे CH2OH लिखा हुआ है। उसके बाद फोर्थ लिखा है CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे O- लिखा है। उसके बाद पांचवा लिखा है CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे लिखा है COOH लिखा है। उसके बाद 6 लिखा है CH3 CH2 CH2 और यहाँ लिखा है COO-। ओके, तो पहले आप यहाँ तक करिए, कहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आएगा बताओ? सब फर्स्ट वाले में OH की तरफ आएगा, थर्ड वाले में OH की तरफ आएगा, क्योंकि और फोर्थ वाले में इलेक्ट्रॉनिक O- साइड नहीं आएगा, उधर जाएगा, मतलब CH3 की साइड। हाँ, क्योंकि O- जो है ना, जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, हाँ हाँ, O- इलेक्ट्रॉन रीच होता है। O- क्या होता है? जो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो रीच होता है। क्या होता है? रीच होता है। नेगेटिव चार्ज रीच होता है, तो नेगेटिव वाले चार्ज, में हाँ, नेगेटिव चार्ज से कार्बन की तरफ जाएगा। रिच इलेक्ट्रॉन लेते नहीं, इलेक्ट्रॉन देते हैं ना। इलेक्ट्रॉन लेते नहीं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब COOH में किधर जाएगा? O की साइड ही जाएगा। हाँ, तो ये कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज है ना, तो कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज है, तो इस COOH की तरफ जाएगा। और यहाँ पे देखोगे ना CO- में, तो माइनस है तो नहीं CO-, जाएगा। हाँ, तो CO- में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ये खींचेगा, ये खींचेगा और ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। नेट रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव। COO- भी इलेक्ट्रॉन देगा, COO- इलेक्ट्रॉन देगा, तो डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। तो दोनों का डायरेक्शन एक बार देख लो। जैसे कहीं पे नेगेटिव चार्ज है ना, वो इलेक्ट्रॉन रीच होता है। नेगेटिव चार्ज वाले क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रीच। और पॉजिटिव चार्ज वाले क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होंगे। ओके, ये बात यहाँ पे लिख भी सकते हो आप। जो प्लस वाले होंगे, प्लस सर ये वाले, आखिरी वाला ऑप्शन, आखिरी वाले में क्या है? COO- है। तो COO- है तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ऑक्सीजन माइनस इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो नेट रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? नेट रिजल्ट यहाँ पे कार्बन पे क्या आएगा? डेल्टा माइनस आएगा कि नहीं आएगा?
क्योंकि ऑक्सीजन एक खींच रहा है तो ऑक्सीजन माइनस ज्यादा देने वाला है ना, नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे कोई अगर 10 रुपए ले रहा है तो कोई 20 रुपए दे भी तो रहा है, तो नेट रिजल्ट इस कार्बन पे बढ़ रहा है ना, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना। ओके, तो प्लस चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो हमेशा क्या होगा, विड्रॉइंग होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हमेशा विड्रॉइंग होता है, और माइनस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रीच होता है। क्या होता है, माइनस होता है इलेक्ट्रॉन रीच होता है, तो हमेशा ये रिलीजिंग होगा। माइनस इलेक्ट्रॉन रीच होता है तो हमेशा ये क्या होगा, रिलीजिंग होगा। ओके, समझ में आ रहा है? प्लस वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट विड्रॉइंग होगा, और माइनस वाला इलेक्ट्रॉन रीच रिलीजिंग होगा। ओके, बोलो। यस सर। ये बात सब लोगों को समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? तो अब मान लो 7वां नंबर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, उसको बनाओ। जैसे ये एक रिंग बना हुआ है, इस रिंग में यहाँ पे लिखा है COO माइनस और इधर लिखा है NO2। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, किधर होगा डिस्प्लेसमेंट, किधर होगा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, बताइए बेटा। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर से किधर होगा? सर NO2 के साइड होगा सर, सारा जाएगा NO2 की तरफ। तो COO माइनस से NO2 की तरफ जाएगा। देखो ऐसे COO माइनस से NO2 की तरफ जाएगा। इसको रिंग को आधे आधे भागों में डिवाइड कर दो, तो आधे आधे डिवाइड करोगे ना तो डायरेक्शन इस तरह से जाएगा, COO माइनस से NO2 की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा? NO2 की तरफ, क्योंकि COO माइनस रीच है, COO माइनस रीच है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना। नाइट्रोजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ये विड्रॉइंग है, ये एक रीच है और ये विड्रॉ कर रहा है। इस बेसिस पे आप अगर बात करेंगे तो किसकी तरफ जाएगा? NO2 की तरफ जाएगा। ओके, जैसे 8वें नंबर में बात करें, 8वें नंबर में बात करें, यहाँ लिखा है O माइनस और इधर लिखा है NH3 प्लस। तो बताओ किधर जाएंगे हम? NH3 की साइड पे। NH3 के साइड में जाएंगे और O प्लस से इलेक्ट्रॉन जाएगा। ऐसे ऐसे आप जाएंगे, ऐसे जाएंगे इस तरफ से, और इधर से ऐसे जाएंगे। ओके, NH3 प्लस की तरफ जाएंगे। O माइनस रीच होता है, जो भी नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं ना वो रीच होते हैं। ठीक है, अगर 9 नंबर में ऐसे बोलता कि एक पाई बॉन्ड वाला है, मतलब ये ऐसे दिया हुआ है, बेंजीन रिंग लगा है और यहाँ पे O माइनस है और इधर आपका NO2 है, तो किधर से किधर जाएंगे बताओ? किधर से किधर जाएंगे? फिर से NO2 की तरफ ही जाएंगे, O माइनस से NO2 की तरफ जाएंगे, लेकिन इसमें सिग्मा बॉन्ड ही सिर्फ जाएगा, पाई बॉन्ड नहीं। इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड जाएगा। कौन जाएगा? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करेगा। ओके, यहाँ पे 10 नंबर देखो, अगर मान लो लिखा है CH3 और लिथियम लिखा है, CH3 लिथियम, तो इधर किस में जाएंगे, कार्बन की तरफ या लिथियम की तरफ? कार्बन की तरफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये लिथियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो कार्बन की तरफ जाएंगे। ओके, और अगर मान लो ऐसे लिखा है CH3 CH2 और यहाँ पे ग्रिगनार्ड रिएजेंट आपने सुना होगा MgBr लिखा है, बताओ शैलेंद्र किधर जाएंगे? जी बताओ। सर कार्बन की तरफ। कार्बन की तरफ, क्योंकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? कार्बन की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का इस तरह से लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इस तरह से लिखा जाता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में कोई बड़ा काम नहीं है, बस एक सिंपल सी बात समझ लो। अगर कहीं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में जो रीच होता है, जैसे कोई रीच है, जैसे नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन देते हैं, पहली बात ये समझ लो, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन देते हैं, उसके बाद आपको क्या लगाना है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ओके, बोलो। यस सर, यस सर, ये बच्चों क्लियर है? ओके, यस सर, अंजलि ठीक है ना? यस सर। ये समझ में आ रहा है सबको? तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन बन जाएगा ना। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में दिक्कत नहीं होगा, बस आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट किधर से किधर कराना है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, और जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ओके, ठीक है, ये समझ में आ यस गया? सर, इलेक्ट्रॉनिक yes. डिस्प्लेसमेंट में दिक्कत नहीं जी है। सर। नेक्स्ट आता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ लिखना है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देखो सबसे पहला पॉइंट होता है ये परमानेंट इफेक्ट होता है, तो ये बात तो समझ में आता है। पहला नाम लिखना है इट इज परमानेंट इफेक्ट, इट इज
परमानेंट इफेक्ट, ये परमानेंट इफेक्ट होता है। दूसरा लिखिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसमिशन इफेक्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसमिशन इफेक्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसमिशन इफेक्ट। ट्रांसमिशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिट द चार्ज फ्रॉम वन टू अनदर ना, ट्रांसमिट द चार्ज फ्रॉम वन टू अनदर। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक में डेफिशिएंसी आ रहा है, एक पोलराइज हो रहा है, दूसरा भी पोलराइज हो रहा है ना, इसलिए बोल रहे हैं ट्रांसमिट द चार्ज फ्रॉम वन टू अनदर, फ्रॉम वन टू अनदर, ट्रांसमिट द चार्ज फ्रॉम वन टू अनदर, ट्रांसमिट द चार्ज फ्रॉम वन टू अनदर, इसको ट्रांसमिशन भी बोल सकते हैं। एक बात मुझे बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होगा? डिपेंडेंट होगा। सर डिपेंडेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट फायर की तरह होता है, और आग लगा हुआ है तो बहुत दूर बैठा व्यक्ति उस आग को महसूस नहीं कर पाएगा, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, एंड दिस इफेक्ट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आफ्टर थर्ड कार्बन। 3 कार्बन के बाद लगभग ये इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है ना, एंड दिस इफेक्ट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, एंड दिस इफेक्ट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आफ्टर थर्ड कार्बन। दिस इफेक्ट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आफ्टर थर्ड कार्बन, दिस इफेक्ट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आफ्टर थर्ड कार्बन। देखो ये एक परमानेंट इफेक्ट है, ये बात समझ में आता है। इसको हम ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन इफेक्ट। क्यों ट्रांसमिशन बोलते हैं? क्योंकि एक के कारण दूसरे पे चार्ज ट्रांसमिट हो रहा है। जैसे आग लगता है तो एक के घर में दूसरे पे भी जाता है, तीसरे में भी जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसमिट होना, मतलब एक से दूसरे में ट्रांसमिट होना, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन। और ये डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जितना जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच कार्बन होगा, उसमें जितना ज्यादा डेफिशिएंसी आएगा, उसके बगल वाले में कम आएगा, उसके बगल वाले में और कम आएगा, उसके बगल वाले में और कम आएगा। इसलिए ये जो इफेक्ट होता है वो कैसा होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, और ये इफेक्ट लगभग 3 कार्बन के बाद खत्म हो जाता है। 3 कार्बन लगभग मानते हैं ऐसा कि 3 कार्बन के बाद लगभग ये इफेक्ट खत्म हो जाता है। ओके, ठीक है। yes sir, थर्ड नंबर समझ में आ रहा है? थर्ड नंबर समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी सर जी। इसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर है, ओनली सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है, पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता है। क्या आप लिखेंगे यहाँ पे? ओनली सिग्मा बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व इन इंडक्टिव इफेक्ट, ओनली सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व इन इंडक्टिव इफेक्ट, ओनली सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व इन दिस इफेक्ट। केवल सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है इस इफेक्ट में। नो पाई बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड इज इन्वॉल्व, नो पाई बॉन्ड इज इन्वॉल्व, कोई भी पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता है, नो पाई बॉन्ड इज इन्वॉल्व। ओके, तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, चारों पॉइंट से क्वेश्चन आता है कि ये इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट होता है। परमानेंट होना है कारण क्या है? क्योंकि इसमें एक परमानेंट डाइपोल है, एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे एक परमानेंट डाइपोल है, इसलिए इसको परमानेंट बोलते हैं। ओके, इसके बाद इसको बोल रहे हैं ट्रांसमिशन इफेक्ट, क्योंकि ये ट्रांसमिट करता है चार्ज को, एक से दूसरे पे ट्रांसमिट करता है। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, और ये इफेक्ट लगभग 3 कार्बन के बाद खत्म हो जाता है, और केवल सिग्मा बॉन्ड ही इन्वॉल्व होता है, कोई भी पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता है। ओके, चलिए सर, यहाँ, हाँ बोलो। मेसोमेरिक इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है? सभी परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट में आपका रेजोनेंस हो गया, मेसोमेरिक और रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव, ये सब परमानेंट चलते हैं, क्योंकि इसमें पाई का शिफ्टिंग होना मतलब परमानेंट है, वो टेम्पररी नहीं है। रेजोनेंस एक परमानेंट इफेक्ट होता है, क्योंकि वहां पे भी टेम्परेरी वाला कौन सा वाला था सर? टेम्पररी में 2 नाम आता है, एक होता है इंडक्टोमेरिक और एक होता है एक इंडक्टोमेरिक इफेक्ट होता है, मेनली इंडक्टोमेरिक ही होता है, मेनली इंडक्टोमेरिक होता है। इंडक्टोमेरिक अपने लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, टेम्पररी इफेक्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जी सर। नहीं सर, इन तीनों में से, इन तीनों चारों में से कोई एक था ना तीनों जो में शायद से कोई टेम्परेरी वाला था। इनमें से कोई टेम्पररी नहीं है, इनमें से कोई भी टेम्पररी नहीं है। रेजोनेंस मेसोमेरिक परमानेंट होता है, हाइपर कंजुगेशन परमानेंट होता है, और इंडक्टिव इफेक्ट भी परमानेंट होता है। और आगे का जो इंडक्टोमेरिक है वो आपका टेम्पररी होता है, जो कि अपना लिस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है, इंडक्टिव
रेजोनेंस मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं का एप्लीकेशन आगे हम देखने मिलता है। तो Okay, ये सभी परमानेंट है, जितने भी तीनों इफेक्ट परमानेंट होता है, वो जी सर। टेम्पररी नहीं है क्योंकि वो परमानेंट शो करता है ना चीजों को, इसलिए उसको परमानेंट बोलते हैं। ओके, तो ये बात समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है, डिस्टेंस डिपेंडेंट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट वाला जो पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ये बात जरूर याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस दिखाई देगा इसका। ओके, ओनली सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व इन दिस इफेक्ट, नो पाई बॉन्ड इज इन्वॉल्व। ओके, समझ में आ गया यहाँ पर तक। अब आप आइए टाइप्स sir. ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पे आइए। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पे आइए। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट कैसे देखेंगे? टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में अभी आपने दो तरह की बात नहीं देखा, एक ऐसा था जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा था और एक ऐसा था जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था। तो उस बेसिस पे इंडक्टिव इफेक्ट को दो भागों में कैटेगराइज किया गया, एक माइनस आई और एक प्लस आई। माइनस आई जो इलेक्ट्रॉन खींचता है और एक प्लस आई जो इलेक्ट्रॉन देता है। ओके ओके बेटा बोलो। जी सर। फर्स्ट होता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट देखो यहाँ पे हम लिखते हैं द एटम और ग्रुप विच विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यहाँ लिखिएगा द एटम और ग्रुप, द एटम और ग्रुप which withdraw the electron cloud, which withdraw the electron cloud, which withdraw the electron cloud from system, सिस्टम से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, द एटम और ग्रुप which withdraw the electron cloud from system is known as minus I effect, is known as minus I effect. ओके, देखो जो एटम और ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है उसको क्या बोलते हैं? माइनस आई बोलते हैं। ओके, जैसे देखो यहाँ पे देखो, जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल ये है कि CH3 CH2, यहाँ पे लिखा है CH2 और यहाँ पे लिखा है फ्लोरीन। अब देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो फ्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो फ्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसका मतलब फ्लोरीन कैसा ग्रुप हो गया? फ्लोरीन कैसा ग्रुप हो गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG, और EWG को क्या बोलेंगे? माइनस आई ग्रुप। तो फ्लोरीन एक माइनस आई ग्रुप हो गया। ओके, और ये पूरा इफेक्ट क्या कहलाएगा? माइनस आई इफेक्ट कहलाएगा। ओके, समझ में आ रहा है बात? बोलो एकदम सर। यस सर। अगर मैं बोलूँ CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे NO2 लिखा हुआ है, तो NO2 में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है कार्बन से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसकी तरफ खींचेगा, NO2 की तरफ। NO2 कैसा ग्रुप हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो NO2 को क्या बोलोगे आप? माइनस आई ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसको बोलते हैं माइनस आई, जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसको बोलते हैं माइनस आई। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये होता है कि क्या जितने भी ग्रुप होते हैं माइनस आई, क्या सभी एक ही तरह से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, सेम तरीके के इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, या कोई ज्यादा कोई कम खींचता है? ये कोई ज्यादा और कोई कम। यस, कोई ज्यादा और कोई कम, क्योंकि उसके अब देखना पड़ेगा कि उसमें स्ट्रेंथ कितना है, कौन अमीर और सा गरीब। ज्यादा है। नहीं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई ना। तो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ पे नेक्स्ट हम हेडिंग यही बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई। इसको बहुत अच्छे से सीखना आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम माइनस आई देखते हैं। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई। ओके, तो माइनस आई का सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा? देखो मेरे साथ थोड़ा सुनना पड़ेगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट आपको याद हो जाएगा, नहीं तो ऐसे याद करना पड़ता होगा आपको। याद करने में थोड़ा थोड़ा भूलने का भी डर रहता होगा आपको, नहीं ऐसा है या नहीं? ऐसा होता होगा? जी सर, जी सर। भूलने का बहुत डर रहता होगा। तो इसका एक बहुत उपाय भी है अपने पास। जो प्लस वाले होते हैं, जो प्लस वाले होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। जो जितना ज्यादा गरीब होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो यहाँ पे आपको क्या देखना है? माइनस आई का मतलब गरीब, जो ज्यादा गरीब वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो गरीब ज्यादा कौन होता है? जिसके पास प्लस चार्ज होता है। ज्यादा गरीब कौन होता है? जिसके पास प्लस चार्ज होता है। ओके, जिसके पास प्लस चार्ज होगा वो ज्यादा गरीब होगा कि नहीं होगा? बताओ। यस सर। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल जो माइनस आई है वो सबसे पावरफुल होता है NR3 प्लस का। NR3 प्लस का सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। इसके बाद होता है SR2 प्लस, और उसके बाद होता है NH3 प्लस। इसके प्रॉपर रीजंस भी हैं, प्रॉपर रीजंस भी मैं आपको बताऊंगा। प्लस वाला सबसे ज्यादा होगा, जिसपे भी प्लस चार्ज होगा ना
वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि प्लस चार्ज वाले के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। जैसे किसी के पास प्लस चार्ज है, मतलब जिसको अगर पैसे जिसके पास नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है, तो वो क्या करेगा, तुरंत पैसा लेगा नहीं लेगा, ज्यादा सिस्टम से जल्दी कौन पैसा लेगा, तो Nr3+ लेगा। तो Nr3+ में इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगा। क्यों खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगा, क्योंकि उसके पास प्लस चार्ज है। अब इसको और एक्सप्लेन करेंगे कि Nr3+ ज्यादा Sr2+ से क्यों है, और Sr2+ NH3+ से ज्यादा क्यों है। ये क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में चल रहा होगा, इसको एक्सप्लेन करेंगे। और न्यूट्रल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है NO2, न्यूट्रल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है NO2, उसके बाद होता है Cn। न्यूट्रल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है NO2, फिर होता है Cn, और फिर होता है COOH, COOH होता है। उसके बाद आपका आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके बाद आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, और इसके बाद आता है OR, और इसके बाद आता है OH। इसके बाद आप और भी लिख सकते हैं, जैसे इसके बाद और भी आता है, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसके बाद आता है NH3, NH2, है ना, NH2। देखो, इसको थोड़ा समझोगे तो समझ आ जाएगा। ऑर्डर आप मैंने कैसे लिखा, देखो आपको -I लिखना है अगर, तो -I का मतलब गरीब होता है, जो ज्यादा गरीब है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो देखो यहाँ पे बहुत आसानी से सर सर आपकी आपके वॉइस और वीडियो नहीं आ रही है। सर आपकी स्क्रीन पॉज हो गई वॉइस है। कुछ भी नहीं आ रहा सर। प्लीज सर इसको देखिए। सर गए। अभी आते होंगे। शैलेंद्र, हाँ भाई। 7 मई भाई हालत डाउन मिल हो लिए, चुका है यार। मिल लिए। पढ़ाई पे ध्यान लगाओ भैया। अभी जो पढ़ाने वाले हैं वो तो है नहीं। जो तो खुद डाउट हो से अंजलि पढ़ो से जैसे क्लियर कर भैया लो। पढ़ रहे हैं। अरे हम तो सो रहे हैं यार, हम पढ़ नहीं रहे हैं आज। कितना झूठ बोलते हैं, ऊपर वाले से डरा करिए थोड़ा बहुत। रात भर मेहनत किया बेचारा। हल चलाएं क्या? हाँ यार, कुछ ऐसा ही समझो, अलग तरीके से हल चलाएं। अभी तुम बच्चे हो, बड़े होके समझोगे। अभी तुम हाँ, जाके आप रात पढ़ोगे। भर पढ़ाई करते हैं ना, ये बात तो है। हम्म। वो भी एक तरीके की मेहनत करना होता है, बहुत खतरनाक संघर्ष वाला मेहनत। अरे यार, ये सब पढ़ाई वढ़ाई अंजलि लोग से पूछो तो 2 बजे रात संघर्ष। डाउट पूछते हैं। अरे भैया जी आप मत बोलिए, खाते खाते पढ़ रही है क्या रे? नाश्ता करना। तो यार, सर कहाँ बढ़िया गए? बढ़िया। यार कहाँ गए, हमें तो ये ऑर्डर भी नहीं समझ आया, फिर हम समझेंगे इसे पूरा। सिर्फ लिख आ रहे के थे, बैठे नेटवर्क हैं। का प्रॉब्लम होगी। ये भैया हमें वो +M -M का ना फिर से ऑर्डर समझा दीजिएगा, हम भूल गए हैं। ठीक है, ठीक। अब सुनो यार, एक काम कर देना मेरा। क्या? वो फिजिक्स और बायो दोनों में बोल देना सर, रिकॉर्डिंग इसकी कर लें, ठीक है? क्योंकि मैं करूंगा किसकी? नहीं क्लास ना, दोनों की, फिजिक्स और बायो की। ठीक, फिजिक्स वाला तो कर देते हैं, बायो वाले सर से कहना एक बार पड़ेगा। बोल देना, वो करे या ना करे उनकी मर्जी है, बस एक बार बोल देना बस, ठीक है? ठीक। हेलो। ओए, हाँ भाई, हाँ। ये सर ने क्या बताया, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सब के सब परमानेंट इफेक्ट है ना हाँ। यार? लेकिन गूगल में रेजोनेंस वाला टेम्परेरी दिखा रहा है। नहीं नहीं नहीं। अरे यार तुम खुद कर लो मेरे। देखो, सबकी बात पे डाउट किया करो, अंशु सर की बात पे डाउट मत किया करो, ठीक है? हम्म। वो बोल दें जो ब्रह्मशस्त्र है। ब्रह्म शस्त्र।
नींद भी खत्म हो गई। अब ये भी नहीं समझ। अरे यार फोन करें क्या सर के पास? थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा साइलेंट रुक जाओ, 1 मिनट आ रहा हूँ मैं। आ गया। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा रुक जाओ। थोड़ा ये वाईफाई का तार निकाल दिया था यार। ले आते, चलो बैठो बैठो, ले आते हैं। ये बताओ बायोले सर किसका किसका कॉल बैक किए थे? कल किए थे, Call हमको back? किए थे। क्या बोली? हम बोले सर डाइजेशन पढ़ा हमने दी, तो बोले कि 1 घंटे बाद मैसेज करूंगा, उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गए, किए भी नहीं मैं। हमारा तो मोबाइल स्विच ऑफ। नहीं, हम जब कर रहे थे तो उसके बाद फिर हमें कॉल बैक मतलब थोड़ी देर बाद किए, फिर तो हम हिसाब से मना कर देते कि हम क्लास नहीं करेंगे आज। क्यों? अरे वही कहे थे कि आज क्लास है कि नहीं, फिर ऐसा शेड्यूल में नहीं है तो कह रहे तब क्लास नहीं होगी। हम कहे ठीक है। बोले तो है कि संडे को पढ़ाएंगे, फिर भी देखना भूल जाएंगे। अब तो हम उनसे नहीं बोलेंगे, इससे अच्छा हम लोग रोज आधे आधे घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लें तो वो जल्दी जल्दी आगे कंप्लीट करें तो आगे पढ़ा दें, फिर हाँ फायदा यार, नहीं होगा। बाकी 1:30 से 2 तक रोज पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट होगा तो उसको ही पढ़ा देंगे वो फिर से। पागल टाइप के इंसान भी है, अपने मन का है, वो जो करेंगे वो खुद ही करते हैं। हम तो दोबारा नहीं जा रहे उनसे बोलने एक्स्ट्रा क्लास के लिए, 3-4 बार हो चुका। मैं भी नहीं बोलूंगी। अब कौन समझाए कि इज्जत मांगी नहीं कमाई जाती है। क्या हुआ साइलेंट? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। सर ये ऑर्डर नहीं समझ आया हमें। तो मैं समझा रहा हूँ, ये समझाने के लिए ही बता रहा हूँ आपको। यस सर। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि NR3 प्लस SR2 प्लस NH3 प्लस NO2 CN COOH FCl BRI OROH C ट्रिपल बॉन्ड CH और NH2। ओके, मैंने ये ऑर्डर आपको बताया है, इसको समझाता हूँ मैं, सुनिएगा एक बार। जो प्लस वाले होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। प्लस वाले जो होते हैं बेटा सबसे ज्यादा होते हैं। न्यूट्रल में NO2। और एक चीज मैंने अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बोला था कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ओके, तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का -I ज्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा? ऑक्सीजन का, और उसके बाद नाइट्रोजन का होगा। तो अभी तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आ जाएगा, सर रुकिए, यहाँ पे NO2 तो आपने लिखा है, NO2 सर नाइट्रोजन ही है, लेकिन NO2 नाइट्रोजन है, लेकिन आप इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अगर देखिएगा तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा कि N डबल बॉन्ड O होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O होता है। और इसको जब आप इसको लिखिएगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज जैसा दिखेगा, ये देखो N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O माइनस दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। NO2 ऐसा दिखता है, तो N पे प्लस चार्ज होता है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो खींच, दो ऑक्सीजन पहले उस नाइट्रोजन को खींच रहा है, एक नाइट्रोजन को दो ऑक्सीजन पहले से खींच रहा है, तो नाइट्रोजन पे डेफिशिएंसी क्रिएट हो जा रहा है। ओके, इसलिए नाइट्रोजन NO2 का जो -I होता है ना बहुत ज्यादा होता है। NO2 का -I सबसे ज्यादा होता है। ओके, बोलो। सर ये Yes, sir. NR3 SR2 Yes. NH3 में क्या रिलेशन है सर? NR3 प्लस SR2 प्लस और NH3 प्लस में रिलेशन बता रहे हैं बेटा, इसको समझिएगा थोड़ा सा। इसमें क्या होता है कि अब एक बार समझ लो, थोड़ा सा लॉजिक समझना जरूरी होगा, लॉजिक से Yes, आपको बहुत sir. फायदा मिल जाता है। जैसे NR3 प्लस क्या है, देखो एक सिंपल सी बात समझो, जैसे ये कलम है, ठीक है, ये कलम है, दिख रहा है? यस सर। अब इस कलम Yes, से sir. मान लो, इस कलम से मान लो मैंने कुछ बड़ा सा ग्रुप इससे बांध दिया। अगर इसको इस ग्रुप, इस कलम से मैंने कुछ बड़े बड़े ग्रुप यहाँ पे बांध देता हूँ, तो ये कलम थोड़ा झुक जाएगा, ऐसे है या नहीं? यस सर। ऐसे झुक जाएगा। जब ये हाँ ऐसे सर। झुकेगा तो आप खुद सोचो, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे था, जैसे ये नाइट्रोजन ऐसे था, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे सीधे सीधे डायरेक्शन में हो रहा था, हॉरिजॉन्टल हो रहा था। लेकिन जैसे ये झुकेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या होगा? बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? जैसे तुम्हें कोई पीछे से खींचने लगे तो तुम आगे वाले को ज्यादा खींच लोगे कि नहीं खींच लोगे? ऐसा होगा। जैसे अगर इस पे कोई भार लगा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी इसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये आगे की तरफ नहीं जाएगा, ये सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे आप कभी देखते होंगे, आप कोई फोर्स खड़े होकर लगाते हो, ऐसे खींचते हो, और एक बैठ के लगाते हो, तो दोनों में ज्यादा फोर्स कहाँ पे लगता है? जब हम बैठ के लगाते हैं, थोड़ा सा नीचे झुक के लगाओगे ना तो ज्यादा फोर्स लगेगा और वो आपकी तरफ खींचा चला आएगा, है या नहीं? स्पॉन्टेनियस फ्लो, यस सर। तो उसी को हम बोल रहे हैं कि NR3 प्लस में क्या है, R एक बल्कि ग्रुप है। तो R एक बल्कि ग्रुप है, तो उस नाइट्रोजन के
जो नाइट्रोजन की जो खींचने की टेंडेंसी होगी उसको बढ़ा देगा। नाइट्रोजन की जो खींचने की टेंडेंसी होगी उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा। ओके, तो NR3+ में माइनस आई सबसे ज्यादा होगा। अब बात होगा कि सर आप NH3+ और SR2+ में इसको कैसे एक्सप्लेन करिएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो सर ये है कि SR2+ और NH3+ को कैसे एक्सप्लेन करिएगा। तो उसका एक्सप्लेनेशन बड़ा सिंपल है। देखो जो सल्फर है, सल्फर जो होता है बेटा, वो सल्फर वाला जो कंपाउंड होता है, थोड़ा समझिएगा इस चीज को। सल्फर एक बड़ा ग्रुप है, सल्फर क्या एक बड़ा ग्रुप है, और उस बड़े ग्रुप के कारण, बड़ा ग्रुप जो होता है ना, जो मोटा आदमी होता है, मोटा आदमी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचता है। तो सल्फर मोटा आदमी है, नाइट्रोजन जो है वो पतला आदमी है। तो मोटा आदमी ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, उसको पावर ज्यादा होते हैं, है या नहीं ऐसा। मोटा आदमी को थोड़ा पावर ज्यादा होता है, वो क्योंकि आगे नहीं बढ़ता है, वो वहीं पर रुका रहेगा और खींचने की कोशिश करेगा ज्यादा। ओके, सही बात, यस तो सर। सल्फर मोटा आदमी है, तो सल्फर मोटा आदमी होने के कारण SR2+ का NR3+ से कम होगा, लेकिन NH3+ से ज्यादा होगा। अब का क्वेश्चन ये होगा कि सर NR3+ का ज्यादा क्यों है SR2+ से, फिर SR2+ ही होना चाहिए था। तो देखो NR3+ इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप रखने के कारण उस नाइट्रोजन के जो साइज है उसको बढ़ा देता है। 3 बड़ा बड़ा ग्रुप लग गया ना, तो नाइट्रोजन का साइज बड़ा हो जाता है, बल्कि हो जाता है, वो मोटा और हो जाता है। नाइट्रोजन मोटा और हो जाएगा क्योंकि 3 बल्कि ग्रुप उसके साथ जुड़ गए हैं, तो नाइट्रोजन का बल्कीनेस बढ़ जाएगा। ओके, तो नाइट्रोजन का बल्कीनेस बढ़ जाएगा, तो NR3+ का सबसे ज्यादा माइनस आई होगा, और उसके बाद SR2+ का होगा, उसके बाद NH3+ का होगा। तो NR3+, SR2+ और NH3+। देखो NH3+ में ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि हाइड्रोजन छोटा ग्रुप होता है, और छोटा ग्रुप है तो NH3+ को ऐसा कुछ बड़ा नहीं करेगा, वो मोटा नहीं करेगा उसको। तो इसीलिए ऑर्डर है NR3+, SR2+ और NH3+। ओके सर अगर इसी जी में हम सर, लोग का रहता NHR और NH2R और NHR होता, हाँ हाँ, तो सर ग्रुप में सर ऑर्डर ऐसा हो जाता ना, NR3+, फिर SR2+, फिर NR2H+, और फिर सर NRH2+, और फिर NH3+। हाँ वो सही बात है, हाँ ये होता ही। हाँ, हाँ, जैसे आप यस R अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते तब भी ऐसे ही ऑर्डर हो जाता। ओके, यस सर। क्लियर हो और रहा है सर बात। SR2, यस सर, और सर SR2 में और NR2 में सर SR2 का ज्यादा बड़ा होगा ना, क्योंकि S ज्यादा बड़ा बल्कि ग्रुप है। यस, तो उसके बेसिस पे तो आप हो ही जाएगा ना, उसके बेसिस पे तो आप कह ही सकते हो, उसके बेसिस पे तो आप कह ही सकते हो ना। तो यहाँ पे एक चीज आप कह सकते हो, जैसे एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर मान लो ऑक्सीजन और सल्फर है, ऑक्सीजन और सल्फर, जैसे मैं अभी थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से यस समझाता हूँ। देखो पहले एक माध्यम समझो, ऑर्डर इसी तरह से फॉलो करना होगा आपको। जैसे पॉजिटिव चार्ज वाला सबसे ज्यादा होगा, पहला नंबर पे पॉजिटिव को रखना है, जिसका पॉजिटिव वाला होगा ना वो सबसे ज्यादा माइनस आई शो करेगा। ठीक है ओके, सर। और दूसरा वाले में NCC याद करना है, NCC। NCC का मतलब NO2, CN और COOH। ओके, यहाँ पे क्या करना है, NO2, यहाँ पे हो गया CN, और यहाँ पे हो गया COOH। ठीक है, और तीसरा नंबर पे क्या याद करना है, हेलोजन। तीसरा नंबर पे हेलोजन, और चौथे नंबर पे आप अगर रखोगे तो ऑक्सीजन को रखना चाहिए। तो ऑक्सीजन और सल्फर में किसको रखोगे, अगर ऑक्सीजन और सल्फर आ गया तो ज्यादा कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, सर सल्फर या सर सल्फर। सल्फर, साइज सल्फर। बड़ा है, साइज बड़ा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मोटा आदमी तो सल्फर ज्यादा होगा। पांचवें नंबर पे ऑक्सीजन को रखिएगा, पांचवें नंबर पे ऑक्सीजन को रखिएगा, और छठे नंबर पे C∼CH को रखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन विद sp हाइब्रिडाइज जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन विद sp हाइब्रिडाइज इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, कार्बन विद sp हाइब्रिडाइज इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव atom, carbon with sp hybridized is more electronegative than nitrogen, carbon with sp hybridized is more electronegative than nitrogen। जो sp hybridized कार्बन होता है वो नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये ऑर्डर को ही फॉलो करना है आपको, इसी ऑर्डर को फॉलो करना है आपको बेटा, बोलो, इसी ऑर्डर जी को सर, फॉलो करना है, फॉलो कर लोगे, इसी जी ऑर्डर को सर। फॉलो कर लोगे, यस इसी सर। ऑर्डर को हमेशा आपको फॉलो करना है, इसी ऑर्डर को हमेशा फॉलो करना है। सबसे ज्यादा प्लस वाला, फिर NCC, और उसके बाद हेलोजन, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन, और फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, और उसके बाद NH2 को फॉलो करना है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं अगर आपसे थोड़ा सा पूछूं, जब आपने लॉजिक समझा है तो लॉजिक के बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मान लो लिखा है CO और OH और CONH2, ये दोनों क्या शो करेगा, माइनस आई शो करेगा। COOH यस सर। NH2 माइनस आई शो करेगा ना। तो हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ इन दोनों में माइनस आई किसका ज्यादा है,
इसको रीजन के साथ कोई बताएगा मुझे? COOH और CONH2 में ये दोनों -I है, तो -I किसका ज्यादा है? ये मान लो A है और ये मान लो B है, तो पूछा जाए कि -I किसका ज्यादा होगा, तो आप आंसर क्या दोगे? -I किसका ज्यादा होगा तो आंसर आप क्या दोगे? बताओ क्या लॉजिक होना चाहिए? तो आपको यहाँ पे देखना है गरीब कौन है, जो ज्यादा गरीब होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, गरीबी देखना है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी देखनी है। तो कौन किसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है? दोनों -I शो करेगा, ये तो क्लियर है सबको। क्यों दोनों -I शो करेगा? क्योंकि दोनों के कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज है, दोनों कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज है। तो अब बात ये आती है कि दोनों में -I ज्यादा किसका है? देखो उस ऑर्डर सर में नहीं बी लिखा का, हुआ, बी का ना। सब बी का होना चाहिए। अच्छा एक चीज टॉपिक बताओ, क्या लॉजिक आपने सोचा है, क्या लॉजिक सोचा आपने? सर क्योंकि सर ऑक्सीजन के पास तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो सर उसके बेसिस पे। नहीं, यहाँ पे एक बेसिस और था अपने पास, एक बेसिस ये था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नहीं नाइट्रोजन के लोन पेयर्स डिलोकलाइज्ड होते हैं, ऑक्सीजन के लोन पेयर भी डिलोकलाइज्ड होते हैं। तो इस बेसिस पे यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे आपको मैंने पिछले क्लास में जब हम -M कंपेयर कर रहे थे तो आपको याद होगा, -M जब कंपेयर कर रहे थे तो इसी का लॉजिक लगा रहे थे। -M जब कंपेयर कर रहे थे तो लॉजिक यही लगा रहे थे, बोलो लगा रहे थे ना। तो इनमें डेल्टा प्लस चार्ज किसका ज्यादा है? जैसे NH2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे सकता है, OH इलेक्ट्रॉन कम देगा, जो +M के बेसिस पे। OH का +M होता है कि नहीं होता है? और ये रेजोनेंस में है कि नहीं है? हाँ सर। तो OH का जब +M होता है और रेजोनेंस में है तो उसकी डेफिशिएंसी को घटाएगा कि नहीं घटाएगा? जैसे OH का +M हुआ, OH का +M से मान लो 100 रुपए दिया और NH2 +M से कितना देगा? 500 रुपए देगा ना। तो उस कार्बन की डेफिशिएंसी ज्यादा कहाँ पे घटेगी? बी में घटेगी। इसके बेसिस पे -I सबसे ज्यादा होगा A का ग्रेटर देन B का, A ग्रेटर देन B। तो यहाँ पे आप NH2 का +M से देखिए, NH2 +M भी तो होता है ना बेटा, और OH +M होता है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन ज्यादा दोगे तो डेफिशिएंसी घटेगा ना, जब आप इलेक्ट्रॉन ज्यादा दोगे तो डेफिशिएंसी घटेगा ना, बोलो। तब तो -I का ऑर्डर फिर B का हो जाना चाहिए ना, B ग्रेटर देन सर। नहीं, -I का ऑर्डर में देखो NH2 वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिया, जैसे मान लो मैंने तुमको तुम्हारे पास डेफिशिएंसी 1000 की है और मैंने तुम्हें 500 का दे दिया, तुम डेफिशिएंट कितना कहलाओगे? 500 का कहलाओगे। और मेरे पास 1000 डेफिशिएंसी और मैंने 100 रुपए दिया, तो डेफिशिएंसी कितने की हुई? 900 की हुई ना। तो मैं सिस्टम से 900 खींचने की कोशिश करूंगा ना। सर मैं ज्यादा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा क्या कहते हैं, कौन ज्यादा देगा सर, क्या कहते हैं कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है? आपको पता है NH2 में +M ज्यादा होता है, +M के बेसिस पे बात कर रहे हैं यहाँ पे। NH2 का अच्छा ठीक है NH2 का सर। +M ज्यादा होता है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी भी ज्यादा होगा। तो COOH और CONH2 में -I A का ज्यादा होगा B से। ओके, गरीबी देखना है यहाँ पे, गरीबी देख लोगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे तुम्हें से एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको देखो। अगर तुमसे कोई कहा जाए, ये लिखा है COO और यहाँ पे लिखा है R, ठीक है, और एक लिखा है COCl लिखा है। मुझे बताओगे इन दोनों में -I तो होगा। अब इन दोनों में -I किसका ज्यादा है? इन दोनों में -I किसका ज्यादा है? क्या सोचेंगे आप, क्या लॉजिक होगा आपका? तो आप लॉजिक वही लगाओ, -M वाला लॉजिक लगाओ यहाँ पे। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे -M का लॉजिक लगा लो। -M का लॉजिक -I के लॉजिक में काम करेगा। -M का लॉजिक जो है ना वो -I के लॉजिक में काम करेगा। ओके, तो COO COR और COCl, COO COR और COCl किसका -I ज्यादा होगा? बोलो किसका -I ज्यादा होगा, बताओ। सर फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले का नहीं, यहाँ पे COCl में Cl का तो -I होगा। अब हाँ +M पढ़ चुके हो ना, इसलिए आपको यहाँ पे लॉजिक ज्यादा समझ में आ रहा होगा। ये इसका +M होगा। तो अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, तो अगर A और B है तो -I स्ट्रॉन्ग किसका होगा? B का ना। -I स्ट्रॉन्ग किसका होगा? B का ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो -I जो होगा वो B का A से ज्यादा होगा, B ग्रेटर देन A होगा। तो लॉजिक में एक सिंपल सी बात है, गरीब ज्यादा -I होता है, गरीब जितना ज्यादा गरीब उतना ज्यादा -I। गरीब देखने आ गया तो आप सीख गए, गरीबी देखो किसकी डेफिशिएंसी ज्यादा है। तो ये वाले लॉजिक में ज्यादा बच्चा परेशान होता है, इस वाले लॉजिक में तुम ज्यादा परेशान होगे, इस वाले में आपको लॉजिक नहीं मिल पाएगा और टेबल में मिलेगा नहीं। अब टेबल पे कितना याद करेगा कोई बच्चा यार, सब चीज थोड़ी याद कर सकता है। टेबल में कितना बच्चा याद कर लेगा? टेबल में आप कितना याद कर लोगे, ये भी सोचने वाली बात है कि नहीं है? बोलो, टेबल में आप कितना याद करोगे? सब नहीं याद कर सकते, तो एक लॉजिक तक याद कर सकते यस हैं। सर। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, बस सिंपल आप बात समझो, ज्यादा घुमाने से कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब ये समझने वाली बात है, सबसे ज्यादा प्लस वाला
उसके बाद NCC नाइट्रोसाइनाइड, और उसके बाद COOH, उसके बाद हेलोजन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH, उसके बाद NH2। और ऑक्सीजन में भी कौन पहले? OR। ऑक्सीजन में कौन पहले? OR क्यों? फिर से वही बात, देखो ये कलम हाँ, बल्कि ग्रुप। बल्कि ग्रुप ये झुक जाएगा, थोड़ा सा झुक जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जल्दी हो जाएगा। ओके, तो OR ग्रेटर देन OH, याद रखना, OR ग्रेटर देन OH, OR ग्रेटर देन OH। पूरी लॉजिक है बेटा, समझ में बहुत आ सकता है, बहुत समझाया भी जा सकता है। तो आपको समझ में आया कि किसका ज्यादा होगा माइनस आई कभी भी पूछेगा किसका ज्यादा होगा तो बता दोगे? यस उसने सर। पूछा कि NCH3 प्लस, Yes, sir. NCH3 थ्राइस प्लस है, और एक है आपका SCH3 ट्वाइस प्लस है। इन दोनों में किसका माइनस आई ज्यादा है? सब Second पहले वाले का का। ज्यादा है। इसमें तो ऑर्डर हम पढ़ चुके हैं, माइनस आई का ऑर्डर, इसमें हाँ माइनस हाँ आई का ऑर्डर पढ़ा हुआ है। अब अगर मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ ये OCH3 है और यहाँ पे फ्लोरीन है, इन दोनों में माइनस आई किसका ज्यादा होगा? OCH3 और फ्लोरीन है, किसका माइनस आई ज्यादा होगा? तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट लगा लेना कंसेप्ट, यहाँ पे क्या लगा लेना? लेफ्ट टू राइट। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका माइनस आई ज्यादा, तो फ्लोरीन का ज्यादा होगा OCH3 से। ओके, जी सर, फ्लोरीन का ज्यादा होगा OCH3 से। बात समझ में आ रहा है क्या? सही बात है सर। आ रहा है ना? अब देखो एक और क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो यहाँ लिखा है OH और यहाँ लिखा है C ट्रिपल बॉन्ड CH, इन दोनों में माइनस आई किसका ज्यादा होगा? OH का। तो यहाँ पे माइनस आई का ऑर्डर होगा OH ग्रेटर देन C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ऐसे बनाना है, टेबल में जो है, टेबल से ज्यादातर क्वेश्चन आता है, और अगर टेबल से बाहर आया तो उसका लॉजिक लगाना, गरीब एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है, गरीब एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है। ओके, ये लॉजिक लगाकर माइनस आई का ऑर्डर बता देना, क्योंकि माइनस आई कभी कभी पूछ लेता है। हाँ बोलो। सर एक वो क्वेश्चन आता है ना सर जिसमें C, उसके बाद सर C से ही सारा हेलोजन जोड़ के COOH वाला जोड़ के बताता है कि इसमें बताओ कौन से में सबसे ज्यादा माइनस आई होगा। उसमें क्या दिक्कत है? जो तो ग्रुप का ही देखना है माइनस आई, हम तो ग्रुप का ही माइनस आई देखेंगे ना। नहीं सर, उसमें सिर्फ हेलोजन लगाता है सर, COOH है, और सर उससे जो C जुड़ा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइज, उस पे सर सिर्फ फ्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन को ही चेंज कर करके सारा हेलोजन से ही शिफ्टिंग करके पूछता है, तो उसमें कंफ्यूजन होता है। क्या रहता है? COOH रहता है। सर इसमें सब मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन हम काफी सारी जगह देखे हैं। अभी हम बताएंगे, अभी आपको पूरा खत्म होने दो, उसके बाद हमसे पूछ लेना, शायद आपके उसके क्वेश्चन में आ जाए, हो सकता है आपका पूरा क्वेश्चन उसमें आ जाए। अभी पूरा लॉजिक नहीं हुआ, हम अभी सिर्फ इतना कंसंट्रेट कर रहे थे कि माइनस आई कैसे देखते हैं। ओके, अभी हमारा बस इतना ही था, और हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन, आपके डाउट में जो क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन आपका, मैं जैसे इंडक्टिव इफेक्ट का एंडिंग पॉइंट पे चले तो वो क्वेश्चन आपका खुद ही आ जाए, हो सकता है, पॉसिबल है। अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, उसके बाद लास्ट में पूछ लेना, अगर नहीं होगा तब। ठीक है सर, ठीक है। तो माइनस आई समझ में आया कैसे देखना है? माइनस आई Yes. सबको समझ में आ गया? तो माइनस आई देखने अगर आ जाता है तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा आपको। तो आप ये याद कर लेना, पहला नंबर पे प्लस को रखना है, दूसरे नंबर पे एनसीसी को, तीसरे नंबर पे हेलोजन को, चौथे नंबर पे सल्फर को, पांचवें नंबर पे ऑक्सीजन को, छठे नंबर पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को, और सातवें नंबर पे नाइट्रोजन को। काम खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है बेटा, यही है पूरा लॉजिक। और उसके बाद तुम्हारा इस तरह का दो क्वेश्चन हमने जो करवाया है उसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपका पूरा लॉजिक माइनस आई का क्लियर हो जाए। ओके, समझ में आ गया? याद रहेगा, जिसके पास प्लस होता है वो सबसे ज्यादा डेफिशिएंट होता है, ध्यान रखना हमेशा, वही सबसे ज्यादा गरीब होता है, उसी को ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट, जो एटम और ग्रुप, द एटम और ग्रुप विच डोनेट, सर प्लस आई इफेक्ट ना? हाँ प्लस आई लिखे हैं हमने, द एटम और ग्रुप विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, which donate the electron cloud to the system is known as plus I effect, एटम और ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को बेटा, द एटम और ग्रुप which donate the electron cloud is known as प्लस आई इफेक्ट ना, उसको क्या बोलेंगे? प्लस आई। समझ में आ रहा है क्या? बोलो बेटा। जी सर, जी तो सर। अब यहाँ पे बात ये आती है, जैसे कुछ एग्जांपल की मैं बात करूं तो प्लस आई कौन शो करेगा? जैसे देखो लिखा है CH3 और यहाँ पे लिखा है O-, क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन देता है ना। O- क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। अगर O- इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन रीच हो गया।
ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रीच हो गया। और अगर ये इलेक्ट्रॉन रीच है तो इलेक्ट्रॉन रीच क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब ये प्लस आई हो जाएगा। तो देखो एक चीज में जो समझ में आया, और समझ में आया कि जो माइनस वाले होंगे, जितने भी माइनस वाले होंगे वो इलेक्ट्रॉन रीच होंगे और उनका सबसे ज्यादा प्लस आई होगा। ओके, तो अगर मैं बोलूं ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई, अगर मैं बोलूं ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई, सबसे ज्यादा प्लस आई किसका होगा, माइनस वाले का। बोलो बेटा, सबसे ज्यादा Yes, प्लस sir. आई किसका होगा, जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा। और आप खुद जानते हो कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होगा उसमें डोनर कैपेसिटी ज्यादा होगा, Yes, sir. है या नहीं। तो नाइट्रोजन माइनस और ऑक्सीजन माइनस में ज्यादा प्लस आई किसका होगा, बताओ तो। सर नाइट्रोजन का। तो NH माइनस, उसके बाद होगा O माइनस, उसके बाद होगा COO माइनस। ओके, उसके बाद देखो एक मिथाइल का प्लस आई होता है, मिथाइल का क्या होता है, प्लस आई होता है। तो मिथाइल की जगह पे आ जाएगा पहले टर्सरी ब्यूटाइल, CCH3 थ्राइस, इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। फिर क्या आएगा, आइसोप्रोपाइल, CH ट्वाइस, CH3 ट्वाइस, CH3 ट्वाइस। इसके बाद आएगा इथाइल और इसके बाद आएगा मिथाइल, इसके बाद क्या आएगा, मिथाइल। ये ऑर्डर होता है प्लस आई का, ये ऑर्डर किसका होता है, प्लस आई का होता है। सबसे ये ज्यादा आ गया माइनस, सबसे ज्यादा माइनस वाला फिर टर्सरी ब्यूटाइल, क्योंकि CH3 का प्लस आई होता है, CH3 का प्लस आई होता है। तो टर्सरी ब्यूटाइल में 3 CH3 है, तो कार्बन पे और ज्यादा चार्ज नेगेटिव आएगा, तो इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे पाएगा। ओके, तो CH3 का प्लस आई होता है, तो 3 CH3 एक कार्बन पे लग गया तो उसका प्लस आई और ज्यादा हो जाएगा। 2 CH3 थोड़ा कम, एक CH3 और कम, और एक अकेला CH3 तो कम होगा ही होगा। ओके, तो प्लस आई का ऑर्डर में क्या रखना है, सबसे पहले माइनस को रखना है। किसको रखना है, माइनस को। माइनस रीच होता है और रीच ही इलेक्ट्रॉन देता है। माइनस रीच होता है, प्लस डेफिशिएंट होता है, प्लस गरीब होता है, माइनस अमीर होता है, और अमीर हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, अमीर सर। हमेशा देता है। और हाँ बोलो। जैसे इसके पहले आपने जो प्लस एम इफेक्ट बताया था वो भी बताया था कि उसका मतलब भी डोनेटिंग होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो, प्लस मतलब प्लस एम जो होता है वो डोनेट करता है कंजुगेटेड सिस्टम को। तो उसमें सोजर NR3 और उसमें आपने कॉन्सेप्ट बताया था कि जो मतलब R ग्रुप जो जुड़ा रहता है वो बल्कि ग्रुप होता है, तो उसको उतनी आसानी से क्या कहते हैं रेजोनेंस, मतलब उसमें नहीं मतलब डोनेट करने देता है, इसलिए मतलब NR3 और NH3 में NH वाले का क्या कहते हैं ज्यादा ज्यादा होता हो है, जाता है, R का कम हो जाता है। सही बात है, सही बात तो है एकदम। इसमें अगर तो इसमें वाले में सर अगर जैसे बेंजीन के ऊपर C मतलब CH3 जुड़ गया होल थ्राइस, बेंजीन पे क्या जुड़ गया, ये मतलब ये ग्रुप जुड़ गया मतलब होल थ्राइस वाला टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी हाँ, ब्यूटाइल, जुड़ गया था। तब सर ये भी तो मतलब CH3 अगल बगल करके उतना आसानी से इसको डोनेट नहीं करने का, तो इसकी डोनेटिंग कैपेसिटी कम होनी चाहिए ना। आप किसकी बात कर रहे हैं, आप प्लस एम की बात कर रहे हैं क्या। नहीं नहीं, मतलब प्लस आई इफेक्ट का मतलब डोनेटिंग, इसका भी मतलब है सर डोनेट करना क्या कहते डोनेट हैं। करने का क्या मतलब है, डोनेट करने का सेंस क्या है, वो कंजुगेटेड सिस्टम को लोन पे डोनेट किया जाता है। जैसे आपने बोला, आपने जो समझा है उसको समझाता हूँ मैं। जैसे बच्चा ये कह रहा है कि बेंजीन रिंग है सर, और इस बेंजीन रिंग से ये CH3 और CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक। और हाँ जैसे आपने बोला कि NR3 जो होता है उसमें नाइट्रोजन पे 3 अल्काइल ग्रुप लगा होता है, तो 3 हाँ अल्काइल ग्रुप लगने के कारण भी आप बोलते हैं कि NH3 से वो कम प्लस एम शो करेगा। आप यही लॉजिक देना चाह रहे हैं। जी जी तो सर देखो जी। अब मैं यहाँ पे ये लॉजिक दे रहा हूँ कि देखो यहाँ पे CH3 क्या कर रहा है, ये 3 CH3 है, तो 3 CH3 इस कार्बन पे क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जैसे 3 अगर ये दे रहा है, 3 इस कार्बन पे 9 रुपीज आ रहा है, इस कार्बन पे 9 रुपीज आ रहा है, तो इसके बाद पैसा ही कम होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा यार। NR3 और NH3 में लोन पेयर वाला कंसेप्ट था, तो वहां पे लोन पेयर तो बराबर था दोनों पे, अरे पैसे दोनों पे बराबर थे। ठीक जब पैसे ठीक सर बराबर, यहाँ ठीक पैसे है। ही बराबर नहीं है, जैसे आप CH3 की बात कर रहे हैं और आप यहाँ पे बल्कीनेस को देख रहे हैं, पैसे तो बराबर पहले कर लीजिए, पैसा बराबर भी तो होना चाहिए, तब ना बल्कीनेस देखिएगा। वहां पे पैसे बराबर थे तब बल्कीनेस देख रहे थे, यहाँ पैसे ही बराबर नहीं है। जैसे आप अगर देख रहे हैं कि टर्सरी ब्यूटाइल और मिथाइल, टर्सरी ब्यूटाइल और मिथाइल को आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो टर्सरी ब्यूटाइल और मिथाइल में इसका जो प्लस आई है और मिथाइल का जो प्लस आई है, तो मिथाइल के पास पैसा कम है ना, मिथाइल के पास तो टोटल 3 रुपया है,
तो 3 अच्छा, ग्रुप में इसका एक और लॉजिक लगा सकते हैं ना सर, कि जो वहां पे होता था NH2 उसके पास लोन पेयर होता था, तो वो लोन पेयर को डोनेट करता, और यहाँ पे कार्बन के पास लोन पेयर कुछ है ही नहीं, तो ये मतलब डोनेट ही नहीं करेगा कुछ। डोनेट करेगा तो प्लस आई से करेगा, प्लस एम से नहीं। डोनेट करेगा तो प्लस आई से करेगा और हाइपर कंजुगेशन से करेगा। अच्छा, डोनेट करेगा ठीक तो सर, हाइपर ठीक। कंजुगेशन से करेगा या प्लस आई से करेगा। ओके, यस सर, तो यस। प्लस आई का ऑर्डर मैं बताया हूँ अभी अभी मैंने आपको प्लस आई का ऑर्डर बताया है। दोनों में ध्यान रखिएगा, दोनों में ध्यान रखना जरूरी है आपके लिए, तो गलत हो जाएगा आपका। तो ऑर्डर ऑफ प्लस आई समझ में आया, ये प्लस आई का ऑर्डर है। तो जितने भी माइनस वाले होते हैं सबसे ज्यादा होते हैं, फिर टर्सरी ब्यूटाइल, फिर आइसोप्रोपाइल, फिर इथाइल और उसके बाद मिथाइल। ये ऑर्डर याद करना है आपको, ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, ये ये याद हो गया है सर। याद करना जरूरी भी है, याद हो जाएगा तो सही रहेगा। अब चलो देखो, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे क्वेश्चन आता है, which of the following is correct वाला क्वेश्चन। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद आप मुझे बताइएगा, और फिर उसके बाद तौफीक का भी क्वेश्चन आ जाएगा, क्या है उसका क्वेश्चन, हो सकता है वो आ जाए। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन करेक्ट है, ऐसे पूछ रहा है। यहाँ लिखा है, पहला ऑप्शन लिखा है, पहला लिखा है OCH3, OCH3 ग्रेटर देन OH, माइनस आई का लिखा है ऑर्डर। ये पहला ऑप्शन है, माइनस आई लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो माइनस आई का ऑर्डर लिखा है। सेकंड लिखा है NR3 प्लस लेस है NH3 प्लस से, ये माइनस आई का ऑर्डर लिखा है। तीसरा लिखा है CH3 थ्राइस, ये लेस देन है O माइनस से, ये प्लस आई का ऑर्डर लिखा है। और फोर्थ लिखा है, फोर्थ में लिखा है बेटा CN जो है CN, ये ग्रेटर देन है NH2 से, और ये प्लस आई का ऑर्डर लिखा है, माइनस आई, सॉरी माइनस आई ना, यहाँ पे माइनस आई का ऑर्डर लिखा है। इन चारों में कौन सही है? मोर देन वन भी हो सकता है, इज आर करेक्ट कर लेना वहां पे, इज आर करेक्ट। इसमें कौन कौन सही है, इनमें कौन कौन सही है? OCH3OH NR3 प्लस, फर्स्ट तो गलत है सर। हाँ, OR ग्रेटर देन OH, OR ग्रेटर देन OH सही तो है, पहला तो सही है। अच्छा अच्छा, हाँ वो आर, यस OR सर, यस ग्रेटर देन सर। OH ना, R का बल्कि काम करेगा तो फिर से ऑक्सीजन ऐसे झुक जाएगा, हाँ तो ऑक्सीजन झुकेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा, तो OR ग्रेटर देन OH होगा। पहला सही है आंसर, हाँ, यस सर, पहला यस। सही है, OR ग्रेटर देन OH। दूसरा सही है क्या? NR3 प्लस और NH3 प्लस, गलत है ना बेटा? हाँ, दूसरा वाला गलत है ना, आरती ज्यादा होता दूसरा वाला गलत था। दूसरा वाला गलत कर दिया मैंने, तीसरा वाला है। सही है, ओ यस, माइनस ज्यादा होता है। ये सही बात है, एकदम सही बात है। फोर्थ वाला फोर्थ CN, इसका है माइनस आई, CN और NH2 तो लास्ट में सही है, आता है ना सबसे। तो सही है। सही सही है, है, सही। सही, आपको सब याद है, सही है बात है, अंजलि को याद है, सब ऑर्डर याद कर ली है नहीं? तो 134 आएगा, 134 इज द राइट आंसर ना, 134। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मैच वाला इस तरह का पूछेगा तो बता दोगे? ऐसा पूछेगा तो बता दोगे, बोलो? जी सर। बन जाएगा ना, क्लियर है? जैसे एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, 5वां नंबर, इसी में 5वां जोड़ देता हूँ। ये लिखा है OCOCH3 और यहाँ लिखा है NHCOCH3। बताओ इन दोनों में माइनस आई किसका ज्यादा है? माइनस आई। हाँ, माइनस आई, टेबल में नहीं है ये, और सोचना है माइनस आई किसका ज्यादा है। एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, और सर सब। बताएं। हाँ बोलो। नाइट्रोजन वाले का। और हम भी यही यही कह रहे क्या थे। था ना। हाँ, एलिमेंट भी कह रहे हैं। अभी मैंने 10 बार बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से माइनस आई बढ़ता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सब कुछ ऑक्सीजन। सेम ग्रुप है ना। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन। ज्यादा है तो माइनस आई ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, अच्छा माइनस आई हाँ, ऑक्सीजन का ज्यादा होगा ना। याद कर लो आप, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है तो माइनस आई बढ़ता है बेटा, ये सही बात है, गलत नहीं है ये। यहाँ लिख लो आप, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको। लेफ्ट टू राइट, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ऑक्सीजन खींचेगा ना यार, इसमें कोई दो राय है क्या? इसमें कोई दो राय है? कहीं से भी दो राय नहीं। तो यहाँ लिख लो लेफ्ट टू राइट
लेफ्ट टू राइट, एकदम लॉजिक होना चाहिए, तभी जाकर आप सही आंसर दे पाओगे। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, EN increases, EN increases, it means minus I increases, it means minus I increases, ये समझ लेना आप। अगर लेफ्ट टू राइट कहीं पे लिखा हुआ है ना तो माइनस आई बढ़ेगा, ओके, माइनस आई बढ़ेगा, ओके। एक क्वेश्चन जो मैं पूछने जा रहा हूँ, ये 6 नंबर देखो थोड़ा सा, यहाँ लिखा है COF लिखा है और यहाँ लिखा है COCl, इन दोनों में माइनस आई किसका ज्यादा है बताओ तो? सब पहले वाले का। हाँ, पहले वाले में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाँ डेफिशिएंसी ज्यादा आएगा कार्बन पे, इसका ऐसे ऑर्डर होगा। तो गरीब देखना है बेटा, बस इतना ही समझदारी अगर रख लोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। जो जितना गरीब वो उतना अच्छा माइनस आई, जो जितना अमीर उतना अच्छा प्लस आई। गरीब और अमीर देख लेना, जिसको आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फील्ड गरीब और अमीर से चलता है, तो जितना ज्यादा गरीब उतना ज्यादा माइनस आई और जितना ज्यादा अमीर उतना ज्यादा प्लस आई, ओके, क्लियर है? तो माइनस आई और प्लस आई का ऑर्डर देख लोगे, क्वेश्चन कभी जी सर। पूछेगा किसमें माइनस आई है किसमें प्लस आई है, तो ये बता दोगे आप किसमें जी माइनस सर। आई किसमें प्लस आई। तो माइनस आई और प्लस आई बताने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव देखना है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव देखना है, ओके। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो भी होगा वो सब माइनस आई होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर देन कार्बन, ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम मोर देन कार्बन इज ऑलवेज सो माइनस आई, ओके। ये लिख लो तुम, अगर तुम्हें दिक्कत होगा तो ये भी पॉइंट लिख लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, EN of atom, electronegativity of atom is more than carbon, more than carbon, electronegativity of atom is more than carbon, electronic atom की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, then always so माइनस आई, ये ध्यान रखना। कभी पूछेगा कि इनमें से किसमें माइनस आई लग रहा है, इसमें किसमें प्लस आई लग रहा है, यही वाला लॉजिक लगाना। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना वो हमेशा माइनस आई होता है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा माइनस आई शो करता है, ओके। और अपने टेबल को ध्यान रखिए, टेबल को ध्यान रखिए, जरूरी है, टेबल को ध्यान रखिए और लॉजिक को भी ध्यान रखिए, लॉजिक को भी ध्यान रखिए, गलत नहीं होगा, ओके। चलिए अब आइए थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे आता है, इसमें ये दिया रहता है कि इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस दोनों का डायरेक्शन एक जैसा है, एक तरफ है, नहीं एक तरफ डायरेक्शन, ओके। तो एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसको देखना थोड़ा सा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, पहले ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल show resonance, which of the following compound will show resonance, inductive and hyperconjugation all, ओके। ऐसा क्वेश्चन आता है कि जहाँ पे ये पूछा जाता है इनमें से किसमें सब में सभी इफेक्ट है, टोटल है, which of the following compound will show resonance, inductive and hyperconjugation all, पहला ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन कहा कि बेटा ये ऑप्शन देखो, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ लिखा है CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ लिखा है क्लोरीन, ओके, यहाँ पे क्लोरीन पहला हो गया। दूसरा लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ लिखा है Cl, ओके। तीसरा लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ लिखा है Cl, ओके। और फोर्थ लिखा है, फोर्थ में लिखा है बेटा CH3 CH2 और यहाँ पे क्लोरीन। तो ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जिसमें रेजोनेंस भी है, इंडक्टिव भी है और हाइपर कंजुगेशन सब है, बताएगा कोई? सोचकर आराम से, अभी धीरे धीरे आप तौफीक का भी क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन था क्या तौफीक? नहीं सर, सब क्वेश्चन अभी हम बोल दे रहे हैं थोड़ी देर में। अच्छा थोड़ी देर में बोल देना, अभी एक और दो क्वेश्चन करते हैं फिर देख लेते हैं आपका भी क्वेश्चन कि किसका माइनस है, स्ट्रॉन्ग वाला क्वेश्चन है ना, एक ही में सब रहता है। मैं समझ गया क्या बोलना चाह रहे हो आप, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन भी मैं आपके सामने लाऊंगा। यस सर, समझ गया आपका क्या क्वेश्चन होगा। चलिए ठीक है, आप बताइए पहले दूसरे तीसरे और चौथे में किसमें तीनों इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन भी है, रेजोनेंस भी है और इंडक्टिव भी है। अंजलि बताओ।
हाँ सर बता रही सो ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड, यस शैलेंद्र का क्या मत है? सर सेकंड और थर्ड दोनों। सर थर्ड है। हाँ अंजलि और तौफिक सही है और शैलेंद्र थोड़ा कंफ्यूज है। अंजलि थर्ड तो होगा सर, थर्ड तो दिख रहा है। थर्ड होगा और सेकंड भी होगा। हाँ मेरे हिसाब से सर। सेकंड भी होगा ना? हाँ सेकंड भी होगा, ये सही है, सेकंड आंसर सही है। सेकंड और थर्ड दोनों सही है। अच्छा अब देखिए मेरे साथ थोड़ा सा देखिए, सेकंड आप हल्के में ले लेते हैं सर। अरे नहीं यार, हम तो ऐसे थोड़ा सा देखना चाह रहे थे कि आप कितना कंफ्यूज होते हो। हम ये चेक करना चाह रहे थे कि शैलेंद्र कंफ्यूज होता है कि नहीं। शैलेंद्र नहीं सर, तीसरा ही नहीं, होगा। हम तो कंफ्यूज आत्मा है ही सर। नहीं ऐसा नहीं है। देखो पहला नहीं होगा, इसका लॉजिक है। पहला वाला क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई तो शो करेगा ही करेगा। यस सर। हाइपर कंजुगेशन नहीं करेगा। तो लोन पेयर भी होता है तो रेजोनेंस भी है। सर रेजोनेंस भी है, लेकिन सर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा sp3 क्योंकि हाइड्राइड अल्फा अल्फा हाइड्रोजन कार्बन नहीं है। नहीं है। यस यस, पहला आंसर नहीं होगा। दूसरा देखो, Yes, क्लोरीन sir. पे लोन पेयर भी है और यस सर। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। फायदा वो भी है। हाँ ठीक। तो ये वाला यहाँ से यहाँ जाएगा। और CH3 में अल्फा हाइड्रोजन भी है इस डबल बॉन्ड के बगल में। डबल बॉन्ड के बगल में अल्फा कार्बन है ना? जी सर। यस डबल बॉन्ड तो अल्फा कार्बन, इसमें तीनों इफेक्ट हो गया। यहाँ अल्फा कार्बन है तो हाइपर कंजुगेशन, क्लोरीन के कारण माइनस आई और क्लोरीन का लोन पेयर के कारण रेजोनेंस। सेकंड आंसर सही है। थर्ड वाले में देखो, क्लोरीन के लिए माइनस आई और क्लोरीन के लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में भी है अपना ईयरफोन लगा दो तुम। और ये CH3 प्लस, ये हाइपर कंजुगेशन। तो थर्ड भी सही है, 2 3 सही है। और फोर्थ वाला गलत है। गलत है क्योंकि फोर्थ वाले में सिर्फ क्या होगा, माइनस आई होगा, ओनली माइनस, फोर्थ नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ऐसा जी क्वेश्चन भी सर। आपके मॉडल में मिलेगा जिसमें ये बोलेगा कि इनमें सब इफेक्ट कौन है, इसमें कौन सा कंपाउंड में तीनों इफेक्ट है, रेजोनेंस भी है, इंडक्टिव भी और हाइपर कंजुगेशन भी। ओके। और जी अगला सर, क्वेश्चन जी ऐसे सर। पूछेगा कि इंडक्टिव और रेजोनेंस का डायरेक्शन सेम किस में है। अब ये क्वेश्चन तुमसे मैं पूछूंगा, तुम ही लोग बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग compound, which of the following compound will show same direction of resonance and inductive effect? Resonance and inductive effect दो ही दे रहा हूं, इसमें हाइपर कंजुगेशन अभी इन्वॉल्व नहीं करते हैं। चलो इतना समझ में आ ही जाएगा अपने को ना। लॉजिक क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Cl है पहला, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। दूसरा है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे लिखा है Cl, ये लिखा हुआ है। तीसरा लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ लिखा है COH लिखा है। ओके। और फोर्थ ऑप्शन लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे लिखा है CH2Cl। बताओ तो इन चारों में कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको? इन चारों में सिंगल करेक्ट है। अभी मैंने सिंगल करेक्ट दिया है, बहुत बार मल्टीपल करेक्ट दे रहा था, अभी मैंने सिंगल करेक्ट दिया है। अब बताओ सिंगल करेक्ट में आंसर बताओ। सिंगल करेक्ट में इनमें सर से ये थर्ड ऑप्शन होगा सर। थर्ड ऑप्शन में इंडक्टिव और रेजोनेंस दोनों का डायरेक्शन एक जैसा है ना? हाँ मेरे हिसाब से। नहीं, हिसाब से नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ। कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, बोलना यस सर। मतलब कॉन्फिडेंस। बोल दिए तो बोल दिए, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ऐसा बोलने का मतलब होता है कॉन्फिडेंस। ये नहीं कि होगा, ये वाला में क्या होता है ना कि आप कंफ्यूज रहोगे। एग्जाम में क्वेश्चन बनाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगा आपको लगेगा कि हम सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। आप जो बोलो तुम सही बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ, विथ लॉजिक। लॉजिक अगर है तो कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस है तो आंसर सही है, फिर गलत नहीं तो है। बताएं लॉजिक क्या लगाएं सर इसमें। हाँ सही है, बताओ। सर फर्स्ट सर वाले में चौथे वाले में जैसे, सर चौथे वाले में तो रेजोनेंस ही नहीं है। चौथे वाले एक में मिनट जो होगा, सर, फर्स्ट वाले में उसके पास लोन पेयर है, यस, तो लोन पेयर की डायरेक्शन मतलब लोन पेयर से वो स्टार्ट होगा, क्या कहते हैं, ब्रेक करना। इधर देगा मतलब रेजोनेंस, ऐसे, इधर जाएगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल यस, और फिर इधर जाएगा ये। क्लोरीन की साइड उधर जाएगा, और इंडक्टिव इंडक्टिव और इफेक्ट इधर ये जाएगा। क्लोरीन मोल स्टोबिलिटी तो डायरेक्शन इंडक्टिव इसकी डायरेक्शन इसकी इधर है तरफ। और रेजोनेंस हाँ का डायरेक्शन इधर है, उल्टा चल रहा है तो नहीं होगा आंसर। एकदम, यस सर। सेकंड में भी नहीं होगा।
सेकंड में भी नहीं होगा। देखो क्लोरीन का हाँ डायरेक्शन इधर है, हाँ तो हाँ रेजोनेंस Yes. इधर है, रेजोनेंस इधर है, और इंडक्टिव इधर है, और यहाँ देखो इधर जा रहा है रेजोनेंस, हाँ इसमें डेल्टा प्लस चार्ज वो भी जा रहा है। माइनस सेम इफेक्ट शो करेगा ये COH। तो हाँ रेजोनेंस का डायरेक्शन भी इधर है और COH डेल्टा प्लस है, तो इंडक्टिव इफेक्ट भी इधर है, सेम डायरेक्शन हो गया। और फोर्थ में तो रेजोनेंस ही नहीं है, तो क्या देखोगे? सर सही हो रहा है। यस सर। सही हो रहा है, बहुत सही लॉजिक लगा रहे हो, सीख जाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान होता है, बहुत बहुत आसान होता है। ठीक है? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, इसी में ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। सेम डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, ओके। और इसमें पहला ऑप्शन दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे लिखा है Cl। दूसरा ऑप्शन लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ लिखा है OCH3। ओके, OCH3 लिखा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH OCH3। और तीसरा लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे है COH लिखा है। और फोर्थ लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ लिखा है CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे लिखा है NO2। करो, करिए। ये हो सकता है वन और मोर देन वन हो, सिंगल और मल्टीपल हो सकता है। तो सेम डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन, तीनों का डायरेक्शन सेम है। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? सेम डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन, बताओ। इंडक्टिव वाला सर सब बना सकते हो। इसमें सर थर्ड और फोर्थ हो सकता है सर। थर्ड और फोर्थ, सबको यही लग रहा है? देखो सबसे पहला तो ठीक आंसर आपका सही है सैलन, थर्ड एंड फोर्थ ही होगा, 3 और 4 होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे क्लोरीन जो है ये रेजोनेंस तो कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन ये इधर की तरफ जा रहा है रेजोनेंस, और हाइपर कंजुगेशन इधर की तरफ जा रहा है। हाइपर कंजुगेशन ये है, H ये है, R ये है, और इंडक्टिव भी इधर है, लेकिन तीनों एक डायरेक्शन में नहीं है, पहला आंसर नहीं होगा। दूसरे में रेजोनेंस इधर है, मतलब R इधर है, हाइपर कंजुगेशन इधर है, मतलब H इधर है, और इंडक्टिव भी इधर है। सॉरी, रेजोनेंस उल्टा है ना, रेजोनेंस इधर है। समझ में आ रहा है क्या? यस बोलो। सर, यस सर। रेजोनेंस इधर है, हाइपर कंजुगेशन इधर है, और इंडक्टिव इधर है। ओके, यहाँ देखो ये वाला ग्रुप खींच रहा है, तो रेजोनेंस इधर है, R इधर है, और इंडक्टिव भी इधर ही है, और हाइपर कंजुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन भी उधर ही जाएगा, तो हाइपर कंजुगेशन भी उधर ही है। तो तीनों डायरेक्शन सेम है, मतलब थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखो रेजोनेंस इसी तरफ से चलेगा ऐसे, तो रेजोनेंस का डायरेक्शन यही है, इंडक्टिव का डायरेक्शन आगे की तरफ ही है, और हाइपर कंजुगेशन का डायरेक्शन भी आगे की तरफ ही है। तो तीनों का डायरेक्शन सेम है, तो आंसर होगा 3 और 4। ओके, तो इस पे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 2 में मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको कि किसमें तीनों है, किसमें दो है, ऐसे वाला सेम डायरेक्शन में कौन जा रहा है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, समझ में आ गया? ये बात लॉजिक क्लियर है? यस सर। और जिन बच्चों को लॉजिक थोड़ा सा दिक्कत आएगा उनके लिए एक काम और है, उनके लिए पॉइंट ये है कि आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। व्यू बढ़ेगा मेरा नहीं? यूट्यूब पे भी सर्च करके पढ़ सकते हैं, मतलब आप ये सेम वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, आपको इसका फायदा भी मिलेगा। अगर आपको जहाँ पे समझ में नहीं आया होगा उसको आप रिपीट कर सकते हैं, रिपीट करके एक बार देख सकते हैं। नहीं, यस सर। पहले तक दिक्कत हो रहा था कि आपको मन नहीं करता, यूट्यूब पे रहता है थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा के देख लेते हैं, या कोई नॉर्मल स्पीड से ज्यादा पे करके आप देख सकते हैं, जल्दी 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 नहीं ऐसे। तो एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं वहां से। ओके, जहाँ पे दिक्कत होगा वहां पे, जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ा समझ में कम आया होगा उसको आप रिपीट करके देख लेंगे। ओके जी सर। ओके, चलो अब Yes. नोट पॉइंट पे चलते हैं बेटा। नोट पॉइंट पे पूरी बातें कर लेते हैं, नोट पॉइंट की पूरी बातें कर लेते हैं, और हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, इंडक्टिव हमारा खत्म हो जाएगा। हम थोड़ा आपको कम कम पढ़ा रहे हैं क्योंकि जीओसी में हम टाइम आपको ज्यादा दे रहे हैं। जीओसी आपका अच्छा हो जाएगा तो ऑर्गेनिक अच्छा हो जाएगा। नहीं, 3 दिन हमारी क्लासेस चलती रहेगी, फ्राइडे सैटरडे संडे। कल का टाइम आप रख सकते हो, कितने बजे रखना है बताओ?
सर सुबह ही रखिए। 8 ही बजे, इतने बजे होता है, 8:30 बजे। 8:30 ओके, 8:30 टू 10, 8:30 टू 10, 1.5 घंटे की क्लासेस ही चलती कल रहेगी। संडे है तो 2 घंटे कर दीजिए सर। देख लेंगे, 2 घंटे कर देंगे, पढ़ाते रहेंगे तो ऐसे ही फ्लो बन जाता है, हो जाता है 2 घंटे, 2 घंटे हो जाएगा, 8:30 टू 10:30 तक कर लेंगे। ओके जी सर जी। यस सर। तो हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा और हम कल एरोमेटिसिटी वगैरह भी कंप्लीट कर देंगे और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात भी कर लेंगे। ठीक है, तो नोट पॉइंट पे हम एक बात करना चाहते थे आपसे कि सबसे पावरफुल कौन होता है, रेजोनेंस और मेसोमेरिक ना। रेजोनेंस मेसोमेरिक, अगर मैं पावर की बात करूं, सबसे ज्यादा पावर किसका है, पावरफुल इफेक्ट लिख लीजिए यहाँ पे, बहुत काम में आएगा आपके। पावरफुल इफेक्ट सबसे ज्यादा कौन है, सबसे पावरफुल होता है रेजोनेंस और मेसोमेरिक, रेजोनेंस और मेसोमेरिक। उसके बाद आता है रेजोनेंस मेसोमेरिक के बाद, इसके बाद आता है हाइपर कंजुगेशन, मॉडरेट इफेक्ट में आता है ये, और उसके बाद आता है इंडक्टिव। ये तीनों इफेक्ट को इसी सीक्वेंस में हमेशा देखना भी है। इसी सीक्वेंस में आप हमेशा देखोगे ना तो गलत कभी नहीं होता है। सबसे पहला रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस पावरफुल होता है, और उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, और उसके बाद इंडक्टिव होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ, रेजोनेंस में जो इन्वॉल्व ऑर्बिटल्स होते हैं वो पीपी और पाई पाई का डिलोकलाइजेशन होता है। पीपी पाई पाई डिलोकलाइजेशन रेजोनेंस कहलाता है, पीपी पाई पाई डिलोकलाइजेशन रेजोनेंस कहलाता है। और हाइपर कंजुगेशन सिग्मा पी और सिग्मा पाई, ये हाइपर कंजुगेशन कहलाता है। और इंडक्टिव कौन कहलाता है, सिग्मा सिग्मा, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा ओनली। ओके, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा। तो ये 3 चीजें याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है। रेजोनेंस में कौन इन्वॉल्व होता है, कौन सा ऑर्बिटल, तो पीपी और पाई पाई। और हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस और मेसोमेरिक एक ही पार्ट है, उसमें भी पीपी और पाई पाई। मेसोमेरिक में भी सेम बात होगा, पीपी और पाई पाई। पीपी का मतलब हो गया लोन पेयर वाला, और पाई पाई मतलब वो भी कह सकते हो, पीपी और पाई पाई कह सकते हो। ज्यादातर मेसोमेरिक में आप पीपी ही बोलिएगा। मेसोमेरिक में ज्यादातर अगर क्वेश्चन पूछेगा और सिंगल करेक्ट में होगा और पीपी और पाई पाई दोनों ऑप्शन होगा तो पीपी वाला दीजिएगा। क्यों, क्योंकि लोन पेयर और डबल बॉन्ड कंजुगेशन में होता है तब जाकर, या नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में होता है तब मेसोमेरिक होता है। मेसोमेरिक यूनिडायरेक्शनल होता है, मेसोमेरिक यूनिडायरेक्शनल होता है। तो पाई पाई वाला में क्या हो जाएगा, बाई डायरेक्शनल हो जाएगा। पाई पाई दोनों होगा ना तो बाई डायरेक्शनल का चांसेस है। तो अगर सिंगल करेक्ट में क्वेश्चन आता है और उसमें पीपी और पाई पाई दोनों देता है और सिंगल करेक्ट है तो पीपी टिक करिएगा। और अगर वो मल्टीपल करेक्ट है, अगर वो मल्टीपल करेक्ट है तो आपको हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मल्टीपल करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट है, फिर सुन लीजिए, अगर वो मल्टीपल करेक्ट है तो आप दोनों टिक करिएगा, सिग्मा पीपी और पाई पाई। ओके, याद रखिए। इतनी बातें हो गई, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, और ये पूरी कहानी समझ में आ गया। रेजोनेंस के क्वेश्चन बन जाएंगे, हाइपर कंजुगेशन क्वेश्चन बन जाएंगे, और इंडक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। जब हम इसका एप्लीकेशन करेंगे, तो इन तीनों को बहुत यूज करेंगे हम। और फिर हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हम लोग किसी की स्टेबिलिटी देख लेते हैं, कैसे हम किसी की स्टेबिलिटी से, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी होती है हम कैसे देखते हैं, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं। तो ये वाला लॉजिक से ही आप देखेंगे। ओके, बोलो। ओके सर, यस सर, समझ में आ गया सही बच्चों को? Yes, sir. रेजोनेंस, मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, और उसके बाद इंडक्टिव। इंडक्टिव। सर अभी इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट होगा ना सर? एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर एक साथ मर्ज होके आएगा, और वो जीओसी 2 का पार्ट होगा। जीओसी 1 में इंट्रोडक्शन होता है, जीओसी 2 में हम जो पढ़ाएंगे ना तो हम आपको सबको मिक्स करके पढ़ाएंगे, एक ही साथ पढ़ाएंगे। उसमें एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव भी सेपरेट आ जाएगा, उसमें इंडक्टिव भी आ जाएगा और उसके बाद मिक्स करके भी आ जाएगा। ओके, अलग से करने का कोई मतलब नहीं, मजा नहीं आएगा उसमें। मजा तभी आता है जब हम तीनों को एक साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे। ओके सर, तो कल क्या पढ़ाएंगे सर? कल से डाउट डिस्कस कर लीजिएगा। हाँ, कल इसका डिस्कस कर लेंगे इंडक्टिव का। और इंडक्टिव में एक काम और करिएगा, आप एक्सरसाइज 2 में भी रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव का क्वेश्चन देख देख के बना लीजिएगा। भैया हाँ बताओ। हाँ एक्सरसाइज 2 शाम को भेजेंगे, शाम को। अभी भेजेंगे, आप शाम वाम नहीं। अभी हम सोने चल रहे हैं। एक काम करोगे ना, अगर शैलेंद्र भेज ही रहा है तो एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन जो भेजेगा वो ग्रुप में भेज देगा। उससे फायदा क्या होगा, मैं भी ग्रुप में देख के मैं आपको क्वेश्चन टिक करवा दूंगा एक्सरसाइज 2 का। अब तो वो जरूर भेज देगा सर। हाँ, तो फिर तुम ही भेज दो, जो भी भेज दो। शैलेंद्र अगर आप भेज दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, फिर ग्रुप में ही भेज दो। जी सर, हम 2-3 घंटे में भेज देंगे सर। नहीं। अभी भेज दो ना, क्या दिक्कत है? अभी तुम लोग क्लास भी तो है। हाँ सर, ये भूल जाते हैं ना। क्लास
यार तुम लोग, अगर कोई बंदा कह रहा है भाई 2-3 घंटे बाद भेजेंगे, इसका मतलब कोई काम है इसलिए कह रहा है ना वो। अरे आप बंदे नहीं, आप कुछ भुलक्कड़ बात करनी इंसान है। अभी तो क्लास भी होगा, अभी जरूरत भी तो नहीं है आप लोगों को, फिजिक्स का मैथ और बायो का क्लास भी तो होगा। यस अभी नहीं, ये फिजिक्स लोग सर फिर बायो है। फिजिक्स क्लास चलती रहती है, लोग केमिस्ट्री सॉल्व करते रहते हैं सर। ज्यादा ज्ञान ना बताइए, वैसे भी वो दिमाग खाते रहते हैं। नहीं, एक चीज अच्छा बात है, केमिस्ट्री सॉल्व करना चाहिए और सब पढ़ना चाहिए ऐसे तो, और बहुत अच्छी बात है, बहुत आप लोग अच्छे फॉलोअर हैं, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ाने में, काफी बेहतर लगता है। थैंक बच्चा यू बच्चा जब अगर सीखता है। रिकॉर्डिंग सर आप डाल रहे हैं यूट्यूब लगन में? है ना सर, क्या बेटा? सर लगन रिकॉर्डिंग है आप ना डाल सर? रहे हैं यूट्यूब में? हाँ, यूट्यूब पे डाल देंगे, अभी तुरंत आधे घंटे में आ चलो जाएगा। फर्दर रिवीजन के लिए ठीक रहता है ना। तो उसमें हम लोग की भी आवाज आती होगी ना, क्वेश्चन पूछने बताने वाला? हाँ आता है, अरे सर वाह। तो हम फिर लोग भी लिख सर दीजिए ना हमका सर फील नीचे। आता होगा तब ठीक है। सब आएगा टोटल। तुम सुनती नहीं हो क्या अंजलि? नहीं सुनी हो इसका मतलब अभी? सुने नहीं सर, आज देखेंगे, आज चेक करेंगे। अंजलि अपनी सारे फ्रेंड्स को भी बता दो भैया कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे करिए सब। हाँ नहीं हाँ, ऐसा कोई बात नहीं, अरे नहीं नहीं, क्यों बताना है, क्यों, जरूरी नहीं है सर। अरे बच्चों का भाई वाले सर भी तो डालते हैं, 7-8 डाल चुके हैं वो भी। ठीक है, ओके Yes. सर, ओके थैंक सर। जी थैंक सर, यू ओके कर सर, लेना, थैंक इसको यू कर सर। लेना, और 1-2 घंटे भेजना तो मैं आपको टिक करवा दूंगा एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन क्या क्या बनाना है। ओके, ठीक जी है सर, सर, हम भेज देंगे, हम भेज थैंक यू देंगे। सर। चलो Thank ठीक है you. फिर, ओके ओके बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय।